Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, मैं लोहांस कुमार कल्याणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो कल का हमारा वीडियो था बाल विकास के अंतर्गत जो हम जीन प्याजे पर चर्चा कर रहे थे, उसके जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं यूपी टेट, सी टेट और अन्य स्टेट्स के टेट की परीक्षाओं में, खासकर केवल जीन प्याजे पर, उन पर हमारा जो पहला वीडियो था वो कल आपको मिला। उस पर 25 क्वेश्चन मैंने आपसे चर्चा की थी उन पर, और जो उनके आंसर थे उसको डिस्क्राइब भी किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो क्वेश्चन पसंद आए होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगले जो 25 क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर देखिए, अभी तक जो जीन प्याजे पर क्वेश्चन आए हैं यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं में, राजस्थान में या फिर हिमाचल प्रदेश में या फिर एमपी वगैरह, बिहार, पंजाब वगैरह में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में, कुल 110 या 115 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। 4-5 वीडियो में हम कंप्लीट उन क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन से ऊपर होने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पहला ही वीडियो आपने देखा 45 मिनट का था। मैं प्रयास करूंगा कि ये वीडियो इतना लंबा ना रहे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन से आपको जरूर जीन प्याजे को समझने में मदद मिलेगी। और ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपकी जो तैयारी आप कर रहे हैं अपना यूपी टेट और सी टेट की, उसमें एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो दोस्तों, बिना कोई देर की आइए हम अपना शुरू करते हैं। हम अपना आज का वीडियो जो है बाल विकास जीन प्याजे पार्ट 2। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, मतलब किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन हमारे हैं एरिक्सन पहला, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है प्याजे और डी ऑप्शन है कोलबर्ग। तो दोस्तों, जो बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान की गई है वो प्याजे के द्वारा की गई है। इसका सही उत्तर प्याजे है। इसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। चारों अवस्थाएं कल हम डिस्कस किए थे। पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक रहती है। दूसरी जो स्टेज है वो है पूर्व संक्रिया काल या संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक। जो तीसरी अवस्था है वह है मूर्त संक्रिया काल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय 7 से 11 वर्ष है। और जो चौथी अवस्था है वो है औपचारिक संक्रिया काल या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय 11 से 15 वर्ष तक है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था की यहाँ बात हो रही है। और ये क्वेश्चन जो आया है ये राजस्थान टेट की परीक्षा में जुलाई 2011, 31 जुलाई को ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो परीक्षा हुई थी। ऑप्शन है हमारे द्रव्यमान, बी ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या, सी ऑप्शन है संख्या और डी ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। दोस्तों, जो उत्तर बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था को अगर हम देखें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, तो जो प्याजे हैं वो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की रहती है। और यही जो है उत्तर बाल्यावस्था का काल है। ध्यान रखिएगा, जो उत्तर बाल्यावस्था है वही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी है। और इस आयु में आपका क्या बताया गया है जीन प्याजे के द्वारा कि जो बालक होता है इस उम्र में द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र आदि के परिवर्तन को समझने लगता है। तो इस हिसाब से जो इसका उत्तर है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के चरण, 4 चरण, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई, किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा था, चारों अवस्थाएं पूछी गई थी कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी, प्याजे ने दी। यही ये क्वेश्चन जो है चारों अवस्थाएं इसमें दे दी गई हैं। जो चारों चरण हैं, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल और संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान ये प्याजे के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। देखिए दोस्तों, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों, मैं आपको बताता चलूं, जो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है 7 से 12 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक की जो सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ध्यान रखिएगा, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वह ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहलाती है। और यही वो समय होता है जब बालक जो है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से, मतलब प्रत्ययों को पहचानने लगता है। और यही वो समय होता है जब एक बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में अनेक प्रकार की या विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं करने लगता है। तो दोस्तों, इसीलिए इस का जो आंसर है वो ए, इसका सही उत्तर है 7 से 12 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। देखिए कौन सा नाम दिया है। ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी समायोजन एकोमोडेशन, ऑप्शन सी अहम केंद्र भाव ईगोसेंट्रिज्म उसको बोलते हैं, और डी है आत्मसात्करण। दोस्तों ये क्वेश्चन एमपी टेट की परीक्षा में पूछा गया है फरवरी 19 में। देखिए अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की कि पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को नाम दिया है। देखिए पियाजे की अगर बात करें तो क्षमता और योग्यताओं को उन्होंने स्कीमा नाम दिया है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्कीमा। अब बात आती है जो बालक का ज्ञान है, पियाजे जो हैं बालक के ज्ञान को स्कीमा से निर्मित उन्होंने माना है और मानते हैं। और स्कीमा ज्ञान की वह एक मूल इकाई है। ध्यान रखिएगा, जो स्कीमा है ज्ञान की वह मूल इकाई है जिसका प्रयोग पूर्व अनुभवों को संगठित करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे पूर्व अनुभव हैं उसको संगठित करने के लिए हम स्कीमा का यूज करते हैं, और जो क्या करती है नए ज्ञान के लिए आधार का काम करती है। मतलब पूर्व ज्ञान, ये मानकर चलें कि स्कीमा से अगर तात्पर्य की बात करें तो एक ऐसी मानसिक संरचना है स्कीमा जिसका हम सामान्यकरण कर सकते हैं या जिसका सामान्यकरण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है निर्माण, ऑप्शन बी है स्कीमा, इसमें ऑप्शन आगे पीछे हो गए दोस्तों। ऑप्शन बी नेटवर्क है, ऑप्शन सी स्कीमा है, और ऑप्शन डी संरचना है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है स्कीमा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब देखिए बात आती है स्कीमा की। अभी हमने पीछे स्कीमा को जाना कि स्कीमा से तात्पर्य क्या है, मानसिक संरचना से है, जिसका प्रयोग हम कब करते हैं, जिसका सामान्यकरण करने के लिए किसी भी चीज का इसका प्रयोग किया जाता है। या ये कह के चलें कि जैसे जैसे बालक के अनुभव में विस्तार होता जाता है, बच्चा चीजों को सीखता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है उसके नवीन अनुभव और जो जानकारी होती है वो उसके पूर्व में जो स्कीमा है उसको संशोधित करती है और उसमें जुड़ती जाती है। ध्यान रखिएगा, पूर्ववत स्कीमा में संशोधन होता है, ये जोड़ने या परिवर्तन या नए स्कीमा की बनाने की प्रक्रिया होती है। मतलब जो आपने एक अवधारणा बना रखी है पुरानी चीजों के बारे में, वो स्कीमा कहलाती है। और क्या होता है, धीमे धीमे सामान्यकरण के द्वारा क्या होता है, बच्चे के अनुभव में विस्तार होता चला जाता है और वो चीजें उसमें उसके स्कीमा में जुड़ती चली जाती हैं, और क्या हो जाता है, एक नया स्कीमा या परिवर्तित स्कीमा बनने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को कहा जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो 7 से 12 साल की हमारी जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ध्यान रखिएगा, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था को संक्रियात्मक चिंतन, इस अवस्था में क्या हो जाता है, संक्रियात्मक चिंतन का विकास हो जाता है बालक के अंदर।
और बच्चा क्या करता है इस उम्र में, मूल समस्याओं के समाधान ढूंढने की उसमें क्षमता विकसित हो जाती है। यही वो उम्र होती है जब बच्चा गणित पढ़ने लगता है और गिनती करने में रुचि लेने लगता है। और यही वो अवस्था है जब बच्चा यथार्थवादी और अधिक व्यवहारिक होता है। तो जो क्वेश्चंस के आपको ये टॉप पॉइंट बताए गए हैं, जिस भी क्वेश्चन की व्याख्या की जा रही है, तो स्टूडेंट्स इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी व्याख्या की जा रही है तो उसमें जो पॉइंट बताए जा रहे हैं उसको भी आप ध्यान में देकर चलिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन पूछा गया है आपका एमपी टेट की परीक्षा में ही फरवरी 19 में। ऑप्शन ए है संरक्षण, ऑप्शन बी है वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी है मन का सिद्धांत और ऑप्शन डी है जीववाद। दोस्तों देखिए, जो प्याजे बताते हैं इसके बारे में, प्याजे ने कहा है कि जो संवेदी गामक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज है, उसकी एक उप अवस्था है जिसको कहते हैं प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था। संवेदी गामक अवस्था की ये उप अवस्था है प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था। और इस अवस्था के अंत तक बच्चों में क्या होता है, चिंतन का जो गुण है वो विकसित हो जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, जो मानसिक जो प्रारूप जो है बनाने में सक्षम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से अगर उपस्थित नहीं होती है, कोई वस्तु अगर सामने नहीं है, तो वो क्या करता है, उसके संबंध में मानसिक चित्रण कर लेता है। मतलब उसकी एक, ये कह सकते हैं, उसका एक नेगेटिव बना लेता है, उस चीज के बारे में धारणा बना लेता है कि वो चीज ऐसी होगी। और यही जो गुण है ये स्थायित्व का गुण कहलाता है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी है, वस्तु स्थायित्व। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर है वस्तु स्थायित्व। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब नए विचार या नए विचारों को मौजूद विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, मतलब किस रूप में उनको जाना जाता है। दोस्तों जो क्वेश्चन है, नए विचार, जब नए विचारों की मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा अनुकूलन है, ऑप्शन बी प्रतिकृत्यन है, ऑप्शन सी आत्मसात्करण है, ऑप्शन डी पुनरुत्पादन। दोस्तों ये 4 इसके ऑप्शन है और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी 2019 की परीक्षा में, फरवरी 19 में एमपी टेस्ट में पूछा गया है। दोस्तों देखिए, नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है। इसका सही उत्तर है आत्मसातीकरण, ऑप्शन सी। क्योंकि जो आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है वो क्या करती है, जो हमारा पहले से एक हमारी मानसिक या बौद्धिक संरचना है, स्कीमा कह सकते हैं, विद्यमान स्कीमा या मानसिक या बौद्धिक संरचना में जब भी कोई हम नई जानकारी जोड़ते हैं या उसको व्यवस्थित जो करने की प्रक्रिया है वो क्या है, आत्मसातीकरण है। इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया था कि जो बच्चा है, बिल्ली, सॉरी, आपको मैं कल के फर्स्ट वीडियो में कुत्ते का और बकरी का एग्जाम्पल आपको दिया गया था। उसमें बच्चा जब फर्स्ट टाइम देखता है कि ये पूछता है, जब कुत्ते को देखता है अपने जीवन में कि ये क्या है, तो घर वालों से अपने वाई या हाउ इस प्रकार के क्वेश्चन उस एज में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो घर वाले उसको बताते हैं कुत्ता है, लेकिन अगर वो 5 दिन या 6 दिन बाद किसी बकरी के बच्चे को देखता है तो उसको वो कुत्ता ही समझता है, क्योंकि उससे वो कंपैरिजन करता है। ज्ञान मतलब अब जब वो जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, जब वो सारी जानकारी देखता है और उसको कुत्ता बोलता है तो घर वाले कहते हैं नहीं ये बकरी है, का बच्चा है या बकरी है। तो देखता है उसका भी कलर उसकी जैसा है, उसके भी 4 पैर हैं, उसकी पूंछ है, 2 कान है, 1 मुंह है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, नए ज्ञान को वो जोड़ रहा है, ये समावेश जो है आत्मसातीकरण है। ध्यान रखिएगा, ये आत्मसातीकरण की प्रक्रिया चल रही है। और जब वो उस चीज को क्या करता है तो ये प्रक्रिया क्या है, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया। दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा गया है मध्य प्रदेश टेट की परीक्षा में फरवरी 19 में ही पूछा गया है।
और इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इरेक्शन है, बी आपका जीन पियाजे है, सी फ्राइड है और डी जो है वाइगॉत्स्की है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन के उत्तर की हम बात करें तो जो डेकल क्षैतिज डेकल आयु है इसको हॉरिजॉन्टल डेकल एज भी बोलते हैं या क्षैतिज अंधकूप भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और ये सिद्धांत जो दिया है जीन पियाजे महोदय ने दिया है, ये इसका आंसर है। अब हम जानते हैं कि क्षैतिज अंधकूप या जो आपकी क्षैतिज डेकल आयु है हॉरिजॉन्टल डेकल एज है, ये क्या कहलाती है, मतलब इसका मतलब क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, इसका एक कोई बच्चा कोई अगर संज्ञानात्मक क्रिया करता है, ठीक, एक बच्चा एक तरफ जो संज्ञानात्मक क्रिया कर रहा है या मान लीजिए किसी कार्य को वो कर रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि बच्चे के अंदर उस कार्य को करने के लिए एक निश्चित क्षमता है जिस कार्य को वो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर यह ज्ञान नहीं है कि वो उस क्षमता से किसी दूसरे कार्य को कैसे करे या उस कार्य के लिए वो क्षमता कैसे लागू होगी। क्लियर हो गया होगा। दोबारा बता देता हूं, जो ये संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसका एक संप्रत्यय है जो क्षैतिज डेकल आयु है, और इसका तात्पर्य है यह है कि एक बार में एक बालक किसी भी कार्य को करता है या उसके अंदर जो क्षमता विकसित होती है, परंतु वह यह नहीं जानता कि उसी अवधारणा को तुरंत अन्य कार्यों में कैसे लागू किया जाए, मतलब उसी कार्य को जिस कार्य को उसने पहले किया है। एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाईं हो और उल्टी हो, दाईं ओर हो या उल्टी हो। उसने किस सिद्धांत को समझा? क्वेश्चन मध्य प्रदेश टेट की परीक्षा में पूछा गया है 19 में। ऑप्शन ए संरक्षण है, ऑप्शन बी आगमनात्मक तर्क है, ऑप्शन सी वस्तु स्थायित्व है और ऑप्शन डी परिकल्पित तर्क है। दोस्तों देखिए 12 साल का बच्चा है, जो उसका सही उत्तर है पहले मैं आपको वो बता दूं, इसका सही उत्तर है संरक्षण। 12 साल का मतलब बच्चा मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का अंत और औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, यहां पर ध्यान रखिएगा जो आगमनात्मक तर्क और परिकल्पित तर्क हैं ये दोनों विशेषताएं हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, फोर्थ स्टेज की। ठीक, जो वस्तु स्थायित्व है दोस्तों, जो वस्तु स्थायित्व है वो संवेगात्मक गामक अवस्था की विशेषता है, सेंसरी मोटर स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज की अवस्था है। और जो संरक्षण की बात आती है, जो संरक्षण जो है कौन सी अवस्था है, मतलब मूर्त संक्रियात्मकता की अवस्था है जो 7 से लगभग 11 कहेंगे या 12 वर्ष तक भी आप समझ सकते हैं, 12 वर्ष तक ये रहती है। और इसी अवस्था में जो है बालक के अंदर मानसिक योग्यताएं विकसित हो जाती हैं, जिस अवस्था में बालक यह समझने लगता है कि किसी भौतिक वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है चाहे उसके आकार या दिशा में कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? पहली है गौण वृत्तीय अनुक्रिया, दूसरी है सहज गतिविधि, तीसरी है प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया और चौथी है क्रमबद्धता। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह उत्तर है इसका ऑप्शन डी, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता जो है पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उपअवस्था नहीं है। अगर इंद्रिय जनित गामक अवस्था की जो बात करें तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था को पियाजे महोदय ने 6 भागों में विभाजित किया है। पहला है सहज गतिविधि की अवस्था जिसको स्टेज ऑफ रिलैक्स एक्टिविटी बोलते हैं। दूसरी है प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था जिसको स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन बोलते हैं। तीसरी अवस्था है गौण वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, सेल्यूलर रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों, माफ करिएगा। और चौथी है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। जो 5वीं स्टेज है वो है वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन। और ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन सी नहीं कहेंगे, छठा जो अवस्था है वो है प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था, स्टेज ऑफ सिंबॉलिक थॉट्स। जबकि क्रमबद्धता, विचारों की विलोम्यता, संरक्षण का सिद्धांत, ये सब क्या है, ये मूर्त संक्रियात्मकता की अवस्थाएं। ध्यान रखिएगा जो क्रमबद्धता हो गई
या इसके बाद विचारों की विलोम्यता आ गई, या फिर संरक्षण का सिद्धांत आ गया। ये सब मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है उसकी विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र में शुरू होती है? तो दोस्तों ये 7 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, कि 7 साल से लेकर 11 साल की उम्र तक जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है सेंसरी मोटर अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों जो सही उत्तर है इसका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बालक जो है प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुओं पर आधारित चिंतन करना, जोड़ना घटाना या गुणा भाग करना या समस्याओं का समाधान सीख लेता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ध्यान रखिएगा, सामने प्रत्यक्ष रूप से जो चीज उसे दिखाई देती है उस पर चिंतन करना, है ना, क्या लंबाई क्या ऊंचाई चौड़ाई उसकी जो है उस पर उसको देखना, ये बच्चा इस अवस्था में सीख लेता है और द्वितीय अवस्था है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? पहली ऑप्शन है इसमें संवेदी मोटर अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए दोस्तों जो हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वही उसका सही उत्तर है, क्योंकि 11 वर्ष ये 11 वर्ष से शुरू होकर 15 वर्ष तक रहती है जो हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी इसको बोलते हैं। और इसी समय पे क्या होता है, देखिए इस आयु के जो छात्र हैं वो अधिक इससे लाभान्वित होंगे। कारण उसका है कि इस अवस्था में जो है समस्या समाधान जो बालक का है व्यवहार वो अधिक व्यवस्थित हो जाता है। बालक जो है इसी उम्र में निष्कर्ष भी निकालने लगते हैं, चीजों की व्याख्या करने लगते हैं और परिकल्पनाएं भी बालक बनाने लगते हैं। या एक लाइन में कहें तो बालकों की कुल बौद्धिक संगठन जो है अधिक क्रमबद्ध इस उम्र में हो जाता है। तो सही उत्तर इसका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है? ऑप्शन ए वजन, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी द्रव्यमान और ऑप्शन डी लंबाई। देखिए दोस्तों प्याजे महोदय ने बताया है, ये क्वेश्चन भी एमपी टेट की परीक्षा में 19 में पूछा गया है, और प्याजे महोदय के अनुसार जो अंतःप्रज्ञा अवस्था की समाप्ति पर क्या होता है, संरक्षण सिद्धांत की प्राप्ति होती है। क्या अंतःप्रज्ञा अवस्था, ध्यान रखिएगा कि समाप्ति पर संरक्षण सिद्धांत की प्राप्ति होती है। और जो संरक्षण का सिद्धांत है वो यह कहता है या बताता है कि किसी वस्तु की द्रव्यमान पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु के अलग अलग हिस्सों में विभक्त कर देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए द्रव्यमान किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित होता है। तो ऑप्शन इसका सी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अहम, ईगोइस्टिज्म इसको बोलते हैं, अहम भाव। ऑप्शन बी है संरक्षण, ऑप्शन सी है जीववाद और ऑप्शन डी है वस्तु स्थायित्व। देखिए दोस्तों जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जीववाद है, सही उत्तर इसका। अब जीववाद क्या है ना,
देखिए जीववाद को जान लेते हैं। जो जीववाद है, पियाजे महोदय की बात करें तो जो पियाजे महोदय ने प्रसंप्रत्यात्मक अवधि की एक मतलब परिसीमा बताया है जीववाद को। जीववाद क्या है? प्रसंप्रत्यात्मक अवधि की एक परिसीमा है जिसमें बच्चा सभी वस्तुओं को सजीव समझता है। कहने का अभिप्राय है कि बालक की एक ऐसी धारणा होती है कि वह निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। और ये जो अवस्था है, इस अवस्था की जो अवधि है 4 या 5 वर्ष तक की होती है। और कह सकते हैं कि इस तरह बालक जो है जीववाद नामक जो संज्ञानात्मक क्षमता है उसको दर्शाते हैं। कब? जब वे उस वस्तु को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है। यह किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है अवशोषण और समाजन, इसको एकोमोडेशन भी बोलते हैं। ऑप्शन बी है संपत्ति और स्वतः सहसंबंध। ऑप्शन सी है आत्मसात्करण और समाजन, एकोमोडेशन। और डी ऑप्शन है आत्मसात्करण और परिस्थिति अनुकूलन। देखिए दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये भी 19 में ही पूछा गया है, आत्मसात्करण और समाजन इसका सही उत्तर है। देखिए पियाजे महोदय की अगर बात करें तो पियाजे महोदय ने जो है बौद्धिक विकास को जो है दुनिया के जो पियाजे महोदय बताते हैं कि जो बौद्धिक विकास है वो दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। इसमें जो आत्मसात्करण है इसको एजिमिलेशन बोलते हैं, जो समाजन है समविष्टीकरण को एकोमोडेशन बोलते हैं। ये उसकी दो प्रक्रियाएं हैं। यहाँ आत्मसात्करण से तात्पर्य है नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान जो बौद्धिक संरचनाएं हैं उसमें एज इट इज व्यवस्थित करना, जबकि समाविष्टीकरण जो समाजन उसको कह सकते हैं या एकोमोडेशन बोल सकते हैं, इसका जो तात्पर्य है वो नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में या सूचनाओं में सुधार करना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जो आत्मसात्करण जो एजिमिलेशन है वो क्या है? आत्मसातीकरण जो नवीन अनुभव हमें मिल रहे हैं, है ना, उनको पुरानी जो मतलब नया जो हमें ज्ञान मिल रहा है, जनरल लैंग्वेज में समझे कि जो नया ज्ञान मिल रहा है उसको हम पूर्व ज्ञान के साथ व्यवस्थित करना है। और जो समाविष्टीकरण या समाजन है, जो एकोमोडेशन है, वो क्या है? मतलब जो नवीन ज्ञान हमें मिल रहा है उससे हम अपने पूर्ववर्ती जो ज्ञान है उसमें किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो आपका एकोमोडेशन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार डैश के दौरान बच्चों में अमूर्त चिंतन और तर्क कौशल विकसित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर अवस्था। जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये 12 वर्ष से या 11 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था है, या 12 से 15 वर्ष की अवस्था बोल सकते हैं इसको। 7 से 11 आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। यही वो अवस्था होती है दोस्तों, इस अवस्था में जो बालक है तर्क करने लगता है, चीज़ों को अलग अलग प्रकार से सोचने लगता है, ठीक है, और वो समस्याओं को हल करने में जो है अपने निगमनात्मक तर्क का भी प्रयोग करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पोस्ट औपचारिक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो ऑप्शन ए है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। ये हम आपसे पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं, इसको आप देखिएगा, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जब बच्चा दो वस्तुओं में या अवस्थाओं में या उनमें विभेद करने, वर्गीकृत करने या क्षमताओं में इस प्रकार की क्षमताएं उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 18 से 24 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वे विकसित होने लगते हैं, जिसे उन्हें
डैश कहा जाता है? ईगोसेंट्रिज्म, व्यक्तिगत कल्पित, वस्तु स्थायित्व या आगमनात्मक तर्क। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी 19 की परीक्षा में पूछा गया है एमपीटेट में, और सही उत्तर इसका है वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए प्याजे महोदय कहते हैं जब बालक, कोई भी बालक जब 18 से 24 माह की उम्र में पहुंचता है तो उसमें जो वस्तु स्थायित्व का जो है गुण विकसित होने लगता है बालक के अंदर, है ना। और इस अवस्था के अंत तक जो है बच्चों में प्रतीकात्मक चिंतन का भी गुण विकसित हो जाता है, जिससे बच्चे जो है क्या करते हैं, वस्तुओं से संबंधित एक मानसिक जो है कह सकते हैं प्रारूप बनाने में सक्षम हो जाते हैं, मतलब चीजों की कल्पना करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश अवस्था से शुरू होता है? संज्ञानात्मक विकास, ध्यान रखिए, ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पहला ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है संवेदी पेशीय। तो जो सही उत्तर है इसका संवेदी पेशीय अवस्था, जो पहली अवस्था है, इसी अवस्था से जो है बालक के अंदर संज्ञानात्मक विकास शुरू हो जाता है, जो 0 से 2 वर्ष तक रहती है। ध्यान रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से कब तक रहती है, 2 वर्ष तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं? ऑप्शन बी आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिक, ऑप्शन बी नम्य फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी जटिल और ऑप्शन डी सामाजिक। देखिए दोस्तों जीन पियाजे ने जो बताया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं, तो इस एज के बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही है। जो आत्म केंद्रितता से तात्पर्य है कि बच्चा स्वयं के दृष्टिकोण व अन्य के दृष्टिकोण में विभेद नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति उसमें रहती है, अर्थात जो बच्चा होता है वो किसी परिस्थिति में अन्य व्यक्ति के नजरिए को जान पाने में सक्षम नहीं होता है, मतलब अक्षम रहता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण है? व्यक्तिगत अभिलक्षण का, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अभिलक्षण का, ऑप्शन सी भावपूर्ण अभिलक्षण का और ऑप्शन डी है शिक्षण अभिलक्षण का। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है इस प्रश्न का वह है ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अभिलक्षण बी। देखिए सभी जो संज्ञानात्मक अभिलक्षण की अगर बात करें तो इसके उदाहरण के रूप में संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, प्रत्यय निर्माण, ध्यान, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, ये सब संज्ञानात्मक शक्ति हैं और जो है ये उसके उदाहरण हैं मस्तिष्क की जानकारी की। मस्तिष्क की जानकारी जो प्राप्त किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है तो ये संज्ञानात्मक अभिलक्षणता है उस बालक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइब के पिता के बाल सफेद हैं और लंबे हैं, इसीलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी जो है पूछा गया है एमपीटेट की परीक्षा में ही, और ऑप्शन इसके हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है सेंसरी मोटर स्टेज और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो आपको बता दें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर है। जो पियाजे महोदय हैं उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसके अंतःप्रज्ञा चरण के बालकों में उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यय या समझ जो है इस बात पर निर्भर करती है कि वो प्रत्यक्ष में क्या देख रहे हैं, इस अवस्था में जो वो सामने देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, और उनके द्वारा जो देखी गई जो परिस्थिति है ना, या जो घटना है उसमें कोई बनावट है या नहीं, या उसकी क्या विशेषता है। आमतौर पर जो बच्चा देखता है कि हाँ ये मेरे पिता के बाल सफेद हैं, तो वो वैसा ही जो है सोचने लगता है कि सभी बच्चों के जो पिता हैं उनके बाल भी जो कैसे हैं, सफेद होंगे। तो
यह जो दृष्टिकोण है ये अवस्था में कौन सी अवस्था में होता है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड वीडियो था, 25 क्वेश्चंस थे। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं ऐसी कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में कल। नमस्कार।